फिल्म की शुरुआत मीडिया रिजर्व से होती है, जहां मुंबई में सड़क पर लड़ाई के मुद्दे उठाए जाते हैं। स्पोर्ट्स चेयरमैन पीटर ब्रैगेंजा ने स्ट्रीट फाइटिंग को कानूनी खेल बनाने की इच्छा व्यक्त की और राइट टू फाइट R2F नामक एक लीग खोलने का फैसला किया। इस बीच जेल में बंद शराबी और पुनर्वास के तहत पूर्व MMA विशेषज्ञ गार्सन गैरी फर्नांडीज को जेल की सजा से रिहा कर दिया गया है और उसका छोटा बेटा मोंटी उसे लेने आता है। मोंटी तब तनावग्रस्त हो जाता है जब उसके पिता अपने बड़े बेटे डेविड के बारे में पूछते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। घर पर गैरी अपनी पत्नी मारिया, जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, के सभी सामानों की सुरक्षा करता है। डेविड, जो अब भौतिकी के शिक्षक हैं, की एक बेटी गुर्दे की बीमारी से पीड़ित है। बैंक और अन्य स्रोतों से पैसे की व्यवस्था करने में असमर्थ, वह सड़क पर लड़ाई के माध्यम से पैसा कमाना शुरू कर देता है, क्योंकि जब वह छोटा था तो वह एक होनहार MMA फाइटर था। इससे उसकी पत्नी जेनी तनाव में है, क्योंकि वह डेविड के बारे में चिंतित है। इस बीच गैरी, जो अपनी पत्नी मारिया को याद करता है, उसके बारे में मतिभ्रम करना शुरू कर देता है और अपने परिवार को कैसे नष्ट कर दिया, इस बारे में आत्मघृणा से दर्पण पर हिंसक हमला करता है। मोंटी अपने पिता को रोकने और सांत्वना देने के लिए दौड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसे कितना पछतावा है। इसके बाद गैरी डेविड से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जब गैरी अपनी पोती को देखता है और उसे पता चलता है कि डेविड ने उसका नाम अपनी मां मारिया के नाम पर रखा है, तो डेविड ने गुस्से में मोंटी और गैरी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। फ्लैशबैक में मोंटी को गैरी की नाजायज संतान होने का पता चलता है। मारिया फिर भी मोंटी से प्यार करती थी, जैसे वह डेविड से करती थी। जब तक डेविड 23 वर्ष का नहीं हो गया और मोंटी 15 वर्ष का नहीं हो गया, तब तक दोनों भाइयों के बीच घनिष्ठ, प्रेमपूर्ण संबंध थे। मोंटी के 15वें जन्मदिन की रात गैरी नशे में घर आया और परिवार को नष्ट करने के लिए मारिया से माफी मांगी, लेकिन मारिया के बजाय अपने प्रेमी सारा के नाम का उल्लेख किया। गुस्साई मारिया ने गैरी से इस बात को लेकर विरोध किया और नशे की हालत में गैरी ने मारिया को मारा। मारिया का सिर फर्नीचर से टकराने से वह घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। क्रोधित डेविड ने गैरी को एक तरफ धकेल दिया। जब मोंटी मारिया के करीब आया, जो गुजरने से पहले उसके पास पहुंची, तो डेविड ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और अपनी मां की मौत के लिए अपने पिता और सौतेले भाई को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया। इसी बात ने गैरी, मोंटी और डेविड के बीच दरार पैदा कर दी। डेविड को बाद में स्कूल में अपनी नौकरी खोनी पड़ती है, जब प्रिंसिपल शोभित देसाई को डेविड के सड़क पर होने वाले झगड़ों में शामिल होने के बारे में पता चलता है। मोंटी, जो एक लड़ाकू बनना चाहता है, को फिर एक लड़ाकू एजेंट सुलेमान पाशा से मिलवाया जाता है, जो गैरी के पुराने दोस्त हैं, क्योंकि उन्होंने एक साथ प्रशिक्षण लिया था। सुलेमान ने मुस्तफा के साथ एक मैच फिक्स किया जिसमें मोंटी हार गया। इससे गैरी क्रोधित हो जाता है, लेकिन मोंटी मुस्तफा के साथ दोबारा मैच की मांग करता है, जहां मोंटी अपने पिता की सलाह सुनने के बाद मुस्तफा को बेरहमी से हरा देता है और पीटर द्वारा उसे R2F के लिए चयनित फाइटर घोषित किया जाता है। लड़ाई को रिकॉर्ड किया गया और YouTube पर अपलोड किया गया और जल्द ही मोंटी इंटरनेट सेंसेशन बन गया। मोंटी R2F चैंपियन बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। इस बीच डेविड भी एक पूर्णकालिक सेनानी बनने का फैसला करता है और जेनी उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सुलेमान शुरू में डेविड से सहमत नहीं था, लेकिन एक मैच की व्यवस्था करता है, जबकि मोंटी एक बार में अपनी जीत का जश्न मनाता है। डेविड जल्द ही लड़ाई में विजयी हो जाता है और सुलेमान को उसकी वास्तविक क्षमता के बारे में आश्वस्त करने के बाद उसे R2F के लिए स्वीकार कर लिया जाता है।
R2F ने अपनी शानदार शुरुआत की और जल्द ही एक सेंसेशन बन गई क्योंकि दुनिया भर के लड़ाकों ने लीग में अपनी रुचि दिखाई। मोंटी अपने विरोधियों को तब तक आसानी से हरा देता है जब तक वह लुका के खिलाफ नहीं जाता। एक लड़ाकू जो अपने विरोधियों गामा और पॉटर को बेरहमी से पीटने के लिए कुख्यात है, लेकिन उसे हराने में कामयाब होता है और दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि वह पहला फाइनलिस्ट बन जाता है। इस बीच डेविड अंडरडॉग सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने विरोधियों रॉनी और तेंजिन को मात देने के लिए एक मजबूत गेम प्लान लेकर आता है। वहां वह हैमर से लड़ता है, एक आक्रामक लड़ाकू जो पिंजरे को लात मारता है, जिससे गैरी घायल हो जाता है। इससे डेविड जवाबी कार्रवाई में हैमर पर हिंसक हमला करने के लिए पूरी तरह से आक्रमण मोड में आ जाता है और वह भी समापन तक पहुंच जाता है। अपने पिछले विरोधियों को हराने के बाद भाई अब फाइनलिस्ट हैं और भाई भाई के रूप में उनकी पहचान जनता के सामने आ गई है, जिससे R2F के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज हो रहा है। गैरी अपनी गलती के कारण अपने बेटों के एक दूसरे से प्यार करने के बजाय एक दूसरे से लड़ने के लिए दोषी महसूस करते हुए मैदान छोड़ देता है। जेनी, डेविड के छात्र, प्रिंसिपल और सुलेमान के फाइट क्लब के सभी लोग मैच देखते हैं, जो भाइयों के बीच तीखी प्रतिद्वंद्विता से क्रूर हो जाता है। मोंटी स्ट्राइकिंग में प्रभावी साबित होता है और डेविड को चिढ़ाने के लिए सस्ते शॉट लगाता है। गैरी लड़ाई देखकर मैदान में वापस चला जाता है। लड़ाई के दौरान डेविड ने मोंटी का कंधा तोड़ दिया, जिससे डेविड चिंतित हो गया क्योंकि मोंटी ने हार मानने से इनकार कर दिया। गैरी पिंजरे की ओर दौड़ता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और डेविड से कहता है कि वह अपना गुस्सा उसके भाई पर न निकाले। डेविड के रोकने की अपील के बावजूद मोंटी ने लड़ना जारी रखा। डेविड मोंटी को रियर नेकेड चोकहोल्ड में पकड़ लेता है और मोंटी से कहता है कि वह अब और न लड़े। मोंटी बदले में डेविड से कहता है कि वह उसका गला घोंटता रहे क्योंकि डेविड स्वार्थी है और उसने कभी नहीं सोचा कि मोंटी को उस रात कैसा महसूस हुआ था। उसने उसे बताया कि मारिया भी उसकी माँ थी और वह अपने जीवन में उसके और डेविड के बिना कितना अकेला था। डेविड की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने भाई को कितना दर्द पहुंचाया था और अंततः माफी मांगता है और मोंटी डेविड को चैंपियनशिप जीतने की अनुमति देता है। डेविड मोंटी को अपनी बाहों में लेता है और दोनों भाई मंच के पीछे चले जाते हैं और अब आखिरकार सुलह हो गई है।